सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया, जिसे पहले कैथोड रेस कहा जाता था, यानी कि नेगेटिव रे। इस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन को हम ई के ऊपर नेगेटिव के साइन से भी शो करते हैं। इसे ई नेगेटिव से डिनोट किया जाता है और इस फंडामेंटल पार्टिकल में नेगेटिव चार्ज होता है। इस नेगेटिव चार्ज की जो मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू है वो 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम है। चार्ज की यूनिट कूलम होती है। मिलिकन ने इस चार्ज की वैल्यू को बताया था और मिलिकन जो रॉबर्ट एंड्रयूस मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1909 में, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसने इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए थॉमसन साहब ने जिस फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को दरियाफ्त किया था, मिलिकन ने उसकी चार्ज को डिड्यूस किया, जिससे इसे काफ़ी पजीराई मिली। एटम का सबसे लाइटेस्ट यानी कि हल्का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम होता है और ग्राम में इसकी वैल्यू 9.11 एक्सपोनेंट -28 होती है। इलेक्ट्रॉन को किसी एक साइंसदान ने डिस्कवर नहीं किया था। विलियम क्रूक इन्होंने कैथोड रेस को डिस्कवर किया था। रेस के बारे में वो ये नहीं जानते थे कि ये एटम का एक पार्टिकल है। 1886 से पहले ही विलियम क्रूक ने कैथोड रेस के बारे में बता दिया था। इसके बाद 1897 में जे थॉमसन साहब आए और इन्होंने बताया कि ये रेस नहीं बल्कि एटम के बुनियादी पार्टिकल्स हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी जे थॉमसन ने बताया। और इस कैथोड रेस पार्टिकल की दरियाफ्त के बाद 12 साल गुजर गए और एक साहब आए जिन्होंने इस कैथोड रे के पार्टिकल के चार्ज के बारे में बताया, लेकिन इलेक्ट्रॉन को अभी भी कैथोड रेस के पार्टिकल के बारे में ही इसे जाना जाता था। तो इसके बाद स्टोनी नाम के एक साइंसदान आए और ये कहते हैं कि मैं क्यों पीछे रहूं, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन का नामकरण किया और इस कैथोड रेस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। तो इस इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग अंदाज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन जे थॉमसन की इसके इलेक्ट्रॉन के दरियाफ्त में मेजर कंट्रीब्यूशन थी, क्योंकि यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कहा था। इससे पहले सब इसे कैथोड रेस के नाम से जानते थे। जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। डिस्चार्ज ट्यूब एक ट्रांसपेरेंट गिलास के ट्यूब जैसा होता है। इस गिलास ट्यूब के अंदर कोई सी गैस भर दी जाती है और डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर को लो रखकर बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक वोल्ट को पास करवाते हैं। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि एक कैथोड रे यानी नेगेटिव की तरफ से निकलकर एक रे एनोड यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसकी तरफ बढ़ रहा है और नेगेटिव प्लेट पर जिस किस्म का भी फ्लोरेसेंट मटेरियल है वो ग्लो कर रहा है, चमक रहा है। फ्लोरेसेंट मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जब किसी भी किस्म की रेस, लाइट या पार्टिकल इस पर टकराते हैं तो ये ग्लोइंग इफेक्ट देता है, यानी चमकने लगता है। तो ऑब्जर्वेशन से जे थॉमसन ने यह अंदाज़ा लगाया कि गैसेस के अंदर कोई नेगेटिव पार्टिकल है, तभी वो खींचकर एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। 1 लाख से ज़्यादा वॉल्यूम यानी 1 लाख गुना ज़्यादा जगह ये ऑर्बिट्स घेरते हैं। अगर हम उसे एटम के न्यूक्लियस से कंपेयर करें तो 1 लाख गुना ज़्यादा स्पेस हमें ऑर्बिट का मिलेगा, लेकिन पूरे एटम के 1% मास से भी कम मास एक इलेक्ट्रॉन का होता है या उसके ऑर्बिट का होता है। ये जितना नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर रखता है उतना ही प्रोटॉन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास 1836 टाइम्स कम होता है प्रोटॉन से और 1839 टाइम्स कम होता है न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन अपने मुख्तलिफ शेल, सब शेल्स में चक्कर लगा रहे होते हैं। दरअसल शेल और ऑर्बिट या सब शेल और सब ऑर्बिट एक ही चीज़ का नाम है। किसी एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस तरह अरेंज हुआ है, इसके अरेंजमेंट से उस एटम के स्टेबिलिटी, उसके मेल्टिंग पॉइंट और दीगर चीज़ों
में तब्दीली आ रही होती है और यही इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में भी हिस्सा ले रहे होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।